नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के गांवों के बारे में 10 रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। जी हां, वो गांव जहां की मिट्टी से जुड़कर, जहां की हवा में सांस लेकर हम बड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को भारत के गांवों की ओर और जानते हैं उनके बारे में कुछ अनोखी और दिलचस्प बातें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की असली ताकत कहां छुपी है? शहरों की चकाचौंध में नहीं, बल्कि गांवों की माटी में। जी हां, भारत के लगभग 65% लोग यानी 2/3 से ज्यादा लोग आज भी गांवों में ही रहते हैं। ये वो लोग हैं जो देश की रियर एज की हड्डी हैं, जो हमें खाना खिलाते हैं, जो हमारी संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। तो आइए जानते हैं उन गांवों के बारे में जहां भारत की असली ताकत छुपी है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने गांव हैं, तो क्या जवाब देंगे? 1,000? 10,000? नहीं दोस्तों, भारत में तो 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं। जी हां, आपने सही सुना, 6 लाख से ज्यादा। हर गांव की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी अलग भाषा है, अपने अलग रीति रिवाज हैं। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांव हैं, तो कहीं समुद्र के किनारे। तो आइए, इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अनोखे गांवों की सैर कराते हैं। एक समय था जब गांवों को पिछड़ा हुआ माना जाता था। कहा जाता था कि यहां सुविधाएं नहीं हैं, विकास धीरे धीरे होता है। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ गांव भी बदल रहे हैं। आज भारत के ज्यादातर गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, जिससे शहरों से उनका संपर्क मजबूत हो रहा है। इंटरनेट और मोबाइल फोन ने तो जैसे जादू कर दिया है। यह बदलाव बहुत ही अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि भारत अपने गांवों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, भारत को खेती का देश यूं ही नहीं कहते। हमारे देश की मिट्टी, पानी और जलवायु खेती के लिए बहुत उपयुक्त हैं। हमारे देश के गांव खेती, पानी और प्रकृति की दौलत से भरपूर हैं। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन का आधार हैं। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, यहाँ की नदियां, यहाँ के जंगल, सब कुछ अनमोल है। ये संसाधन न केवल हमारी कृषि को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी संतुलित रखते हैं। गांवों में ही वो किसान रहते हैं जो कड़ी धूप में पसीना बहाकर अनाज उगाते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण के बिना हमारा जीवन अधूरा है। किसान अपनी मेहनत से न केवल अनाज उगाते हैं, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। यहाँ की नदियां न सिर्फ खेतों को पानी देती हैं, बल्कि हमें जिंदगी भी देती हैं। ये नदियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। नदियों का पानी हमारे खेतों को सींचता है, हमारे घरों को पानी देता है और हमारे जीवन को संजीवनी प्रदान करता है। गांवों के जंगल हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं, जड़ी बूटियां देते हैं और जानवरों का घर भी हैं। ये जंगल हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और हमें प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं। जंगलों में रहने वाले जानवर और पक्षी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी सुरक्षा और संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, इन सब की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि अगर ये सब चीजें न रहीं, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें यह समझना होगा कि अगर ये सब चीजें न रहीं, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इनसे वंचित रह जाएंगी। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की कद्र करनी चाहिए। तो आइए, हम सब मिलकर इनकी रक्षा करने का वादा करते हैं। सब मिलकर अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कदम उठाएं। यही हमारे भविष्य की कुंजी है। दोस्तों,
आजकल हम बीमार पड़ते ही दवाइयां खाने लगते हैं। हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और आधुनिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज बिना इन दवाइयों के कैसे स्वस्थ रहते थे? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे गांवों में ऐसी ऐसी देसी दवाइयां और इलाज हैं जो बिना किसी नुकसान के हमें स्वस्थ रख सकती हैं? ये दवाइयां और इलाज प्राकृतिक तत्वों से बने होते हैं जो हमारे शरीर को बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर सकते हैं। जी हां, गांवों में पुराने जमाने से चली आ रही चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद, जड़ी बूटियों से इलाज और घरेलू नुस्खे आज भी बहुत मशहूर हैं। आयुर्वेद, जो कि भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, हमारे आज भी बहुत प्रभावी मानी जाती है। इसमें जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। यहां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ज्ञान चलता आ रहा है। हमारे बुजुर्गों ने इस ज्ञान को संजो कर रखा है और इसे अगली पीढ़ी को सिखाया है। यह ज्ञान हमारे सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। गांवों में आसानी से मिल जाने वाली जड़ी बूटियों से कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इन जड़ी बूटियों का उपयोग करने के लिए हमें किसी विशेष उपकरण या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। बस सही जानकारी और थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। नीम, तुलसी, अदरक, हल्दी जैसे औषधीय पौधे तो हर घर में पाए जाते हैं। ये पौधे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। नीम का उपयोग त्वचा रोगों के इलाज में किया जाता है, जबकि तुलसी का उपयोग सर्दी खांसी में होता है। अदरक और हल्दी तो हमारे रसोई घर के मुख्य तत्व हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। हमें इन पुराने इलाज के तरीकों को फिर से अपनाना चाहिए। यह न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि हमारी संस्कृति को भी जिंदा रखता है। जब हम इन पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं, तो हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं। यह न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि हमारी संस्कृति को भी जिंदा रखता है। जब हम इन पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं, तो हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं। आइए हम सब मिलकर इन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। दोस्तों, हमारे देश की थाली में जो अनाज होता है, वो कहां से आता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये अनाज हमारे पास कैसे पहुंचता है? जी हां, हमारे गांवों से, जहां हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करके हमें खाना खिलाते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण के बिना हम अपनी रोज की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। भारत के गांव देश को सबसे ज्यादा अनाज देते हैं। ये गांव ही हैं जो हमारे देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। यहां सबसे ज्यादा चावल, गेहूं और दालें उगाई जाती हैं, जो हमारी रोज की खुराक हैं। इन फसलों के बिना हमारा भोजन अधूरा है। लेकिन दोस्तों, किसानों को बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कभी बारिश नहीं होती, समय जिससे फसलें सूख जाती हैं। कभी फसल का सही दाम नहीं मिलता, जिससे शीशम से उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कभी कर्ज का बोझ बहुत बड़ा जित सीधे ईशा। इन समस्याओं के बावजूद हमारे किसान हार नहीं मानते और लगातार मेहनत करते रहते हैं। हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि अगर किसान नहीं होंगे तो हमारी थाली भी खाली रह जाएगी। इसलिए हमें उनके योगदान को समझना और सराहना चाहिए। दोस्तों, भारत अलग अलग तरह के लोगों का देश है और यह अलग अलग तरह की चीजें सिर्फ यहां के धर्मों, त्योहारों या रहन सहन में ही नहीं दिखती, बल्कि यहां बोली जाने वाली भाषाओं में भी दिखाई देती हैं। हर गांव की अपनी एक अलग बोली और भाषा होती है, जो वहां की संस्कृति और परंपराओं को दिखाती है। ये बोलियां न सिर्फ बातचीत करने का जरिया हैं, बल्कि लोगों की पहचान भी हैं। इनमें गांव की खुशबू है, माटी की सुगंध है। लेकिन दोस्तों, आज ये बोलियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं।
हमें इन बोलियों को बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। दोस्तों, शहरों में तो नौकरी की तलाश में लोगों की लाइन लगी रहती है, लेकिन गांवों की खासियत यह है कि यहां खुद का काम करने के मौके ज्यादा होते हैं। गांवों में ज्यादातर खेती से जुड़े काम और छोटे-मोटे उद्योग जैसे कपड़े बनाना, हाथ से बनी चीजें बनाना और दूध का व्यवसाय ज्यादा चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में गांवों का काम कैसे चलता है? गांवों में लोग खुद अपना नेता चुनते हैं और वही नेता उनके लिए काम करते हैं। दोस्तों, यह सच है कि गांव अपनी सादगी और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहां कुछ नया नहीं हो रहा है। आज गांव भी नई नई तकनीकों को अपना रहे हैं और आगे बढ़ार के साथ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के गांवों के 10 रोचक तथ्य। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने गांवों के बारे में कुछ नया जाना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सुनो लाइक और सब्सक्राइब।